श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, गुरु नगरी बड़ौदा में हम संत ठहरे। गुरु की नगरी हमारी नगरी है। बड़ौदा की शान और इसकी बात निराली है। धर्म की ठाठ, श्रद्धा और भक्ति की ठाठ अगर किसी ने देखने हैं तो सबको निमंत्रण है कि यहाँ आए और गुरुदेव श्री माया राम जी महिमा के दर्शन करें। और बंधुओं, बड़ौदा में चतुर्विध संघ विराजमान है। भगवान महावीर ने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका इनको 4 तीर्थ कहा है। क्या कहा है भाइयों? 4 तीर्थ कहा है। और अब बड़ौदा तीर्थ में 4 तीर्थ विराजमान हैं। तो कितनी खुशी और हर्ष की बात है। बंधुओं, मैं ये सोचता हूँ कि चर्चा करूं तो क्या करूं? गुरुओं की चर्चा करूं, महावीर की चर्चा करूं, महावीर की वाणी की चर्चा करूं। बहुत सारे विषय हैं, पर मैं ये भी सोचता हूं गुरुओं में महावीर समाये हैं। महावीर की वाणी गुरुओं में समाई है और गुरु जन जन के हृदय में समाये हैं। मीठी रोटी हो, कहीं से भी तोड़ कर खाएं, मुंह मीठा होगा। कोई भी चर्चा करें, कहीं से भी करें, सर्वत्र आनंद की अनुभूति होगी। बंधुओं, कल मैं नमोकार महामंत्र की चर्चा कर रहा था। नमोकार महामंत्र क्या है ये जरा समझ लो।
नमोकार मंत्र के 5 पद हैं। आप सभी जानकार श्रावक हैं। 5 पद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोहि सव्वसाहुणं। इस नमोकार मंत्र में तीर्थंकर विराजमान है, सिद्ध भगवान विराजमान है, साधु गुरु विराजमान है, और इसी में धर्म भी समाया हुआ है। सब कुछ इसी में है। समझ गए भाई? गुरु महाराज योगी राज समझने के लिए, समझाने के लिए छोटी सी एक कथा कहा करते। किसी जमाने की बात है, किसी शहर की लड़की का विवाह गांव में हो गया। सब ने अपनी अपनी कहावत बना रखी है, यूं भी बना रखी है। वो कोई जोड़ नहीं लेना, कभी कर कोई कहीं पर रियल में असली में ऐसी बात और को महाराज जी कह रहे थे, यूं नहीं। बात तो केवल कहावत की, जन भाषा की है कि शहर की लड़की मथुरा की गाय बाहर जाए तो दुख पाए। कहावत है ये, यूं ना सोचना महाराज ने बनाई कुछ कही, क्योंकि मथुरा में गाय की बड़ी पूजा होती है, बहुत उसका आदर मान करते हैं लोग। अब शहर का वातावरण तो चाहे लड़का हो लड़की हो अलग तरह का है, गांव में अपने तरह का है। कहानी ये थी कि शहर की लड़की का विवाह गांव में हो गया। अब उसका कभी काम नहीं पड़ा था गांव से। ऐसा होता ना, कभी काम पड़ा हो, कभी कोई रिश्तेदारी में कहीं जाना आना हुआ हो, कभी रही हो, कभी देखा हो, उसका काम नहीं पड़ा था। उसके लिए तो गांव का सारा वातावरण बड़ा विचित्र, अजीब और नया था। भाइयों, पिछली बार हम जब हरियाणा में आए थे, एक जगह ठहरे थे। दिल्ली से एक परिवार दर्शन करने आया। बैठे तो आहार का समय हो गया। मैंने संकेत किया, भाई आहार का समय है, तुम नीचे देख लो। वो नीचे चले गए। फिर उस भाई ने अपने बच्चों से कहा, चलो तो मैं गांव घुमा के लाता हूं। बोले चल। बच्चों को लेकर वो गांव घुमाने निकला, और गांव में जिस गली से निकले उसमें चले गए, उसमें चले गए। एक जगह है, एक मकान के बाहर चबूतरे पर एक बहन खाना बना रही थी, और वो चूल्हे पर बना रही थी। वो बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने चूल्हे पर खाना बनते हुए देखा। पिता भी समझ गया कि भाई बच्चे जिज्ञासा कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखने के बाद एक ने सवाल किया, पापा इसमें गैस कहां से आ रही है? हाँ जी, बड़ौदा वालों, उसके समझ में नहीं आई, भाई आग तो जल रही है,
पर इसमें गैस की नो पाइप उसे दिखाई नहीं दी, पर गैस कहाँ से आ रही है। वहां पड़ा बताया उसने, फिर अगर हमें सुनाई। मैंने कहा भाई कहते तो यूं है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, पर इस आत्मा को देखने कोई नहीं आता, ना इसके कोई सार संभाल लेता। क्योंकि ये जो आत्मा जहाँ बसती है, गांव का क्या हाल है, यहाँ की चीज की जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कैसे इनकी उन्नति हो सकती है। कहते हैं बड़े बड़े नेता भी यही कहते हैं, वह भारत की आत्मा गांव में बसती है, पर गांव का कोई सार संभाल देखभाल वो कोई नहीं करता। एक बार हम गए एक गांव में, रोहतक के पास की बात है, शाम को बैठे थे, वो संतों ने अपना कार्यक्रम बता दिया, भाई कल जाने का विचार है। बड़ौदा से नहीं, उस गांव से बात कह रहा हूँ, जाने का विचार है। भाई बोले नहीं मारा, आए हो कुछ दिन तो ठहरो, बस विचार कुछ कम बना, जाना था। एक बुजुर्ग भाई बैठे थे, वो बोले अरे बोलो जान दो नहीं, महस तो डैर में और साधु शहर में, इनका तो बड़े झिलक गए। समझ गए भाई, महस तो डैर में और साधु शहर में, बोले इनका जोड़े लग गए। बोले गांव में खड़ा डटे, अनुभव अपना अपना है। बंधुओं, मैं उस लड़के की बात बता रहा था, उसके गांव में उसका मन नहीं लगा। फिर भी अब कैसे करें, शहर में तो और था वातावरण, भाई बाजार घूम आए, कुछ खा आए, कुछ ले आए, खरीद लाए, फल फ्रूट और चीजें। अब उसको खाने की इच्छा होती, अब वो उठा के घर में से कभी गुड़ खा ले, कभी कोई और चीज खा ले, इस तरह से। घर वाले भी कुछ तंग से हो गए, बोले भाई लड़के का हाथ तो ठीक नहीं है, चाहे कुछ उठा के खा लेती है, ये क्या खाने का तरीका हुआ ना। खाना एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, ढंग से खाओ। इसे कभी इस कोठे में गई, यहाँ कुछ समझ में आया, यहाँ से उठा के खा लिया, यहाँ खा लिया। उनके भी समझ में नहीं आई बात, भाई ऐसे कैसे गुजारा होगा। बंधुओं, उस लड़की के ससुर ने उसके पिता को पत्र लिखा और कहा भाई तुम आओ और अपने बेटी को ले जाओ, हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रही है। वो उसका पिता आया, बातचीत की, पूछा भी क्या दिक्कत है, क्या बात है। बोले जी ये शहर की बच्ची है, इसके यहाँ सेट नहीं हो रही, ये बातें हैं सब। उसने सुन ली, बोला कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ, समझा करके फिर भेज दूंगा। वो ले गया, ले जा करके उसने अपने बेटी को 2-4 दिन तो रखा, फिर समझाया। समझाने के लिए उसने कहा बेटी आज एक चीज दिखाता हूं और तुझे बताता हूं। उसने दूध लिया, 2 किलो 4 किलो जैसा भी था, एक बर्तन में, और कहा देखो आज इस दूध का क्या क्या होगा। वो बोली क्या होगा। बोले देखो, उसमें जो जमाने का तरीका होता है, कुछ खट्टा डालना करना, दही छाछ कुछ डाली और उसको ढक के रख दिया, और वो दोपहर तक शाम तक जम गया। तो उसने बेटी को दिखाया, बेटी देखो। बोले हाँ दही होगी। बोले हाँ। दही खाली बांट दी, बच्चे को जरूर दिखा दिया, वैसे होगा। दूसरे दिन दूध फिर लिया और लेकर के फिर जमाया। दूसरे दिन उसने दही खाई नहीं, खिलाई नहीं, बल्कि जब भी समय हुआ उसको मथा, और मथने के बाद फिर उसमें से मक्खन निकला। मक्खन निकाल लिया, बाकी छाछ तैयार हो गई। उस दिन उसने छाछ बांटी घर में,
सबने चाव से पिया उसको, छाछ को मक्खन खाने में प्रयोग किया। तीसरे दिन फिर उसने दूध जमाया। आज भी दही जमने के बाद उसे मथा, मक्खन निकला, छाछ तो पी ली, मक्खन रख लिया। और उस लड़की से कहा, बेटे सिखाने के लिए कह रहा हूं, अब इसको गर्म करो। उसको गर्म किया तो घी बन गया। अब घी बन गया तो रोटी पराठे उनके साथ उसका प्रयोग किया। कुछ और जैसा लोग खाते हैं घी से, शक्कर से, बूरा से, कुछ चीज़ों से, ऐसे भी कब ऐसे भी खा के देखो, अच्छा लगा। उस घी से फिर चूरमा भी बनाया, वो भी एक चीज़ थी, वो भी अच्छी लगी। ये सारी बातें दिखाने सिखाने के बाद में उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी देख, मैं तेरा गुजारा तो होगा ससुराल में, घर में किसी बेटी का गुजारा नहीं होगा। मैं तुझे गाय लेकर दूंगा और गाय तेरे वहां छोड़ दूंगा, तेरे नाम की होगी। जैसे उसकी सेवा करना, दूध दूहना, और फिर ये जितनी बात है ना, कुछ भी तू कर, दूध पी ले, दही खा ले, छाछ पी ले, मक्खन खा ले, घी बना ले, घी से अनेक चीजें बताई, ये सारी बनती हैं, ये कर ले, तो एक दूध से सब कुछ पा ले। लेकिन घर में इधर उधर हाथ मत मारा कर, इससे तेरी और मेरी इज्जत खराब होती है। एक चीज तुझे मिल गई, दूध। हाँ जी भाई, वो गांव की बात बता रहा हूं, क्या मिल गई? पिता ने क्या कहा, बोलो जरा। तुझे दूध मिल गया, अब तेरी मर्जी है, तो कुछ भी कर। गाय में भेज रहा हूं, दूध दो और कुछ भी कर। दूध पीकर आनंद मना दो, दही खा, छाछ पी, मक्खन खा, घी का प्रयोग कर, और जो तुझे बनाना करना है वो सब तू उससे कर ले। एक दूध में से ये सारी चीजें क्या हुई? अब आप हाँ भरो, निकली ना सारी। कोई दूध का कटोरा भर के बैठ जा और कहे मक्खन कह रही थी इसमें, और उसमें हाथ मारे, कहाँ है मक्खन? इसमें मक्खन है उसमें, पर निकलेगा तरकीब से, ऐसे तो नहीं निकलेगा, लेकिन है उसके अंदर, विद्यमान है, परंतु निकलेगा विधि से। सारी चीजें जितनी भी नाम ली, गिनाई, ये सारी उसमें से निकलती। तो उसने कहा, कभी तो घर में घी ले लेती है, कहीं मक्खन ले लेती है, कहीं कुछ करती है, छोड़ उसको, तेरे पास दूध होगा, अब तू कुछ भी कर, जो तेरा मन हो, जो तेरी मर्जी हो वो कर। लड़की की बात समझ में आ गई कि ये ठीक है, और वह अपने ससुराल चली गई। अब कोई शिकायत नहीं है, दूध उसके पास होता है, और चाहे जो कुछ उसको बनाए, करे, खाए, पिए, कुछ भी करे, वह उसके पास है। बंधुओं और बहनों, जैसे मैंने दूध की बात बताई, अब मैं एक और बात आपको बता रहा हूं। वो बात है नमोकार मंत्र, जिसकी मैं कल चर्चा कर रहा था, जिसको पल पल आप स्मरण करते हैं, जिसकी माला जपते हैं, जिसको हम जपते हैं, हम पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। यह नमोकार मंत्र उस दूध के समान है। आप पूछोगे, दूध के साथ इसकी उपमा दी गई, ये बताया गया, तो ये कैसे बात होगी, क्या होगी? मैं आपको समझाता हूं। धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है
क्या लिखा है? जिन शासन सारो, समझना कुछ बताने जा रहा हूं। जिन शासन सारो 14 पुवाणं जो समुद्धारो। भाइयों, कुछ ज्ञान की बात आपसे कर लूं, ये सोचकर मैं ये थोड़ी गंभीर बात और चर्चा कर रहा हूं ताकि आपकी श्रद्धा और बढ़ जाए। इस पंक्ति में क्या कहा गया? जिन शासन सारो, तीर्थंकरों का जो धर्म शासन है, हम जिसके सदस्य हैं, हमारा धर्म शासन तीर्थंकरों का शासन है। तीर्थंकरों के शासन के हम सारे सदस्य हैं। हम उन पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसको हृदय में धारण करते हैं। ठीक है भाइयों, समझ आ रही है ना बात? जिन शासन सारो, तीर्थंकरों का जो धर्म शासन है उसका जो सार है। सार शब्द बोला है मैंने यहां। जिन शासन सारो, उसका जो सार है। याद रखना, उदाहरण मैं आपके दे रहा हूं समझने के लिए। तिलों का सार क्या होता है? बताओ, बोलो भाइयों। तिलों का सार तेल होता है। तिल लाए, आप तिल बोते हैं, तिलों की खेती करते हैं, फिर तिल तैयार हो जाते हैं, आप उन्हें निकाल करके घर लाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी खाते हैं, लेकिन तिलों का जो सार है वो तेल है, जिसको लोग निकलवाते हैं मशीन से या और किस तरह से, जो भी विधि है, तिलों का सार तेल है। सरसों का सार उसका तेल है। और बंधुओं, यही बात समझने की है। जैसे कि तिलों का सार तेल है, फूलों का सार इत्र है। अंग्रेजी वाले उसको सेंट कहते हैं और आम भाषा में उसको इत्र कहते हैं। फूलों का जो सार निकालते हैं लोग, वो इत्र होता है। और दूध का सार घी होता है। ये उसमें से निकाली हुई चीजें हैं। जिन शासन सारो, सवाल है जिन शासन का सार क्या है, सवाल है। आगे बताता हूं। 14 पुवाणं जो समुद्धारो, ये थोड़ी मुश्किल बात हुई। 14 पुवाणं जो समुद्धारो। जैसे स्कूलों में क्लास होती है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, और फिर ऊपर तक, आगे तक, फिर आगे डिग्रियां होती हैं। जैसे ऐसे धर्म जगत में ये कुछ क्लासें हैं ज्ञान की, उसका नाम पूर्व है। क्या नाम है? क्या नाम है? पूर्व उसका नाम। क्लास अंग्रेजी का शब्द है, कक्षा हिंदी का शब्द है, जमात उर्दू का शब्द है। ये हमारे यहाँ का शब्द पूर्व है। 14 पूर्व, 14 क्लासें। एक पूर्व में क्या पढ़ाया जाता है? जैसे होता है ना, इसमें इतनी किताब लगेंगी, पहली में एक लगेगी, दूसरी में फिर ये हिंदी की भी लगेगी, गणित भी चालू हो जाएगा, आगे फिर एक और भाषा होगी। ये सब किताबें बढ़ती जाती हैं। भाइयों, कोशिश करना समझने की। मुश्किल नहीं बात है, पर बात मैं आपको बड़े गहरी गंभीर बताना चाहता हूं। पहले पूर्व का ज्ञान इतना है, जैसे कोई हाथी खड़ा और हाथी के बराबर में स्याही का ढेर लगा दे। हाँ, आप कहोगे स्याही का ढेर लगा करें, बह जाएगी। ये वाली नहीं, वो रामचंद्र रोशनाई,
हाँ जी, बोलोगे लाए होगा पुड़िया सी, हम भी लाए, आप भी लाए होगे, और फिर दवात में गिर गए। वो वाली उस सूखी शाही का ढेर लगाओ, उसका तो लग जाएगा, हाथी के बराबर लगाओ, इतना ऊंचा ढेर, हाथी के बराबर का ढेर। और फिर वो जो ढेर है उसमें से ले करके स्याही उसे घोलो और उससे लिखना शुरू करो। कितनी किताब बन जाएंगे भाई। कहा तो करते हैं 7 संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, लेखनी कलम, सारे पेड़ों के कलम बना दो। और 7 समुद्रों में जो है पानी लेकर के स्याही घोल करके, और फिर उसके बाद 7 संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है। और कागज कहां से लाएंगे? सब धरती कागज करूं, सारी धरती का क्या बना लिया? कागज। हरि गुण लिखा नहीं जाए। प्रभु का, भगवान का कोई गुण लिखना चाहे तो वो लिख नहीं सकता, वो तो जाना जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। इतनी स्याही से, इतनी स्याही से कितनी किताब बनेगी, जो भी बनेगी। इतना एक पूर्व का ज्ञान होता है, इतना एक पूर्व का ज्ञान है। दूसरी क्लास में आगे चले, 2 पूर्व, इससे दुगना 2 हाथी। तीसरे में चले, उससे दुगना 4 हाथी। उससे आगे 8, 16, 32, 64 और 14 तक चले जाओ, गिनती निकाल के लाना कितने हाथी बैठे। इतनी स्याही से बंधुओं जो ज्ञान लिखने की कोशिश की जाए वह 14 पूर्व का ज्ञान होता है। 14 पुवाणं समुद्धारो, उन 14 पूर्वों के ज्ञान को दूध की तरह से मथा जाए, और मथ करके जो मक्खन निकले उसका नाम नमोकार मंत्र है। बोलो प्रेम के साथ पंचब्रह्मेष्ठी नमोकार महामंत्र की। उसका नाम नमोकार मंत्र है। अब आप सोचिए जाओ, मैं भी बैठा हूं, आप भी सोचिए जाओ, ये क्या बात हुई? इतने सारे दूध में इतना सा मक्खन निकला, और इतने ज्ञान का मंथन करने के बाद तभी नमोकार मंत्र निकला। समुद्र मंथन हुआ था, पुराणों में जिक्र आया, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर मथा था। छोटी बात तो थी नहीं समुद्र का मंथन करना। और मंथन करने के लिए जिसको गांव में रई कहते हैं, वो कहाँ से लाए? वो लाए उखाड़ करके देवता राक्षस, और लाए किसको? मंदराचल, जिसका नाम सुमेरु पर्वत है, उसने लाए उखाड़ करके, वो रख दिया समुद्र के बीच में। अब इसके बाद उसने क्या कहा भाई नो करने वाले को? और छोटे बच्चों ने पूछो तो हो तो गए हो, मशीन हो, बटन दबाओ और कर 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 कर, और ऊपर मक्खन आ गया। आज तो जमाना उसका है भाई, नेता का जमाना तो आपका जमाना था। हाँ, दोनों तरफ वो बुढ़ी लगा करके, बिरड़ी लगा करके जो खींचे उसको, तब जाकर घूमती थी। वो कहाँ से लाए इतना बड़ा नेता? शेषनाग से प्रार्थना की थी कि महाराज इतना बड़ा काम है, ये करवाओ। बोले अच्छा भाई। शेषनाग ने अपना कितना बड़ा शरीर धारण किया होगा कि जो मंदराचल उस पर्वत के 3 लपेटे दे ले, कितना बड़ा शरीर धारण किया होगा। तब एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस लगे, और फिर उसको चलाया था। तूफान खड़ा हो गया, इतना बड़ा पर्वत और खींचने वाले इतने मजबूत, और फिर समुद्र बिलो कर रख दिया। तब एक बर्तन निकला था, कलश, जिसमें अमृत था।
सारे उसमें से रत्न तो और भी निकले थे, पर मैं तो अपनी जो बात मैंने कहनी है वो बताने लग रहा हूं। तब निकला था एक बर्तन कलश, वो अमृत कलश था, वो निकला, उसमें अमृत था। और फिर उस पर झगड़े हुए थे देवताओं के राक्षसों के, हम लेंगे हम लेंगे। वो कथा तो फिर पुराणों की कथा, मैं इतना बता रहा हूं 14 पूर्वों का ज्ञान उस समुद्र से कम न समझ लेना, जिसकी मैंने व्याख्या भी करी थी। कितने हजार हाथी, इतनी स्याही और फिर इतनी स्याही को घोलना और कितनी बनेगी, उसको फिर मंथन करना, और मंथन करने के बाद उसमें से निकला नमोकार मंत्र, अमृत निकला। उस अमृत का नाम है नमोकार मंत्र, वो निकला। उस अमृत पर झगड़े हुए थे, और इस अमृत को तो तीर्थंकरों ने जन जन को बांटा। लो भाई जपा करो, लो, पाप धुल जाएंगे, सारे कर्म कट जाएंगे, क्लेश कट जाएंगे, आवागमन छूट जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा अमृत है जो तीर्थंकरों ने जन जन को बांटा और दिया। और बंधुओं, वो हमारे को भी प्राप्त हुआ, आपको भी प्राप्त हुआ, और वो है नमोकार मंत्र। इसकी इतनी महिमा है भाई, इतनी बड़ी चीज है ये नमोकार मंत्र, इतनी बड़ी बात है जिसको मैं बोला 5 टप्पे से, ये 5 टप्पे से नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कह रहा हूं नमोकार मंत्र जपा करो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो नमोकार मंत्र जपा करो, इससे कल्याण और उद्धार होगा। बंधुओं, मैं अभी कह रहा था जिन शासन का सार है ये, जो तीर्थंकरों ने अमृत दिया, जिन शासन का, और हमारे को प्राप्त हुआ, इसका पान करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नमोकार मंत्र में विद्या, शक्ति, ताकत, सिद्धि जिसमें न हो। दूध में जैसे सारी चीजें थी, बस निकालने के लिए प्रयोग की बात है, विधि की बात है, उसका प्रयोग हो। ऐसे नमोकार मंत्र से सारी चीजें, सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां, सब कुछ इसमें विद्यमान है और इससे निकलती हैं, सब कुछ इसके अंदर है। बंधुओं, कल शाम बैठे थे, कुछ बातें चल रही थी, बातें विद्याओं की चल पड़ी थी कि दुनिया में सब कुछ है, बड़ी बड़ी विद्याएं भी हैं, पर जितनी विद्याएं हैं नमोकार मंत्र के अंदर, इतनी विद्याएं हैं, सब इससे ही निकलती हैं, नमोकार मंत्र से। इसका जाप कर लो, दूध जिसने पी लिया उसने सब कुछ पा लिया, नमोकार जिसने जप लिया उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए इसका जप करो, ध्यान करो, जीवन में उतारो। नमोकार मंत्र को समझने के लिए आपके सामने एक कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। एक पंक्ति आपको याद होगी, सोमा ने जब सुमरण की ना, है ना भाई, पढ़ी होगी, सर्प फूल माला कर दीना। ये क्या मामला था? फूलों की माला कर दी, क्या बात होगी, कैसे हो गया, क्या मामला था ये सारा का सारा? बंधुओं, इसको समझने के लिए चलते हैं। जिनदास नाम के एक श्रेष्ठ ही थे, सेठ, जैन धर्म का अनुयायी था। ये मैं परिचय के लिए जैन शब्द बताया, और धर्मों में भी कई बड़े सज्जन लोग होते हैं, सभी जगह होते हैं और बहुत नेक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं।
पर कहानी जिसकी है उसका ही तो नाम लेंगे। बहुत नेक सज्जन धर्मात्मा आदमी था। वो दिन से भोजन करता था। पहले भाई बड़ौदा में बहुत लोग थे दिन से खाने वाले, अभी भी हैं श्रावक श्राविकाएं, पर थोड़ा कम हो रहा है, इसको बढ़ाओ। जो जैन परंपराएं हैं वो हमारे जीवन में, हमारे घरों में विद्यमान रहनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जिनदास दिन से भोजन करता था। शाम का समय हुआ, अपने दुकान कार्यालय जो उसका था वहां से वह घर आया। भोजन तैयार था। पत्नी ने बैठने की व्यवस्था कर रखी थी। सेठ गद्दी पर बैठ गए। पत्नी भोजन का थाल लगाकर ले आई, सामने रख दिया। भोजन के भी तरीके होते हैं। एक तो भोजन देखते आदमी टूट पड़े हैं, वो जैसे कल व्रत का रखा हो या आज व्रत का पालना हो। एक धीरज से शांति के साथ में नमोकार मंत्र का सुमरण किया। ये बात ईसाई धर्म में है। गुण तो किसी का भी हो समझना चाहिए। वहाँ भोजन से पहले प्रार्थना की जाती है, हे परमात्मा तूने हमें खाना दिया, हम तेरे धन्यवादी हैं। और भी उनकी पंक्तियां। जैन धर्म में खाने से पहले नमोकार पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए भाई? नमो हरि। और फिर सेठ ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी को लगाया, टुकड़ा उठाया, मुंह में ले जाने वाला था। सहसा कोई चीख कान में पड़ी, कोई रोया। रोने की आवाज आई, और वो आवाज नहीं थी, चीख थी। सेठ का हाथ अधर का अधर में रुक गया। कौन रोया? फिर आई आवाज, रोटी का टुकड़ा वहां का वहां रख दिया। कोई रोता हो और रोटी खाने बैठ गए, क्या दिल में दया हुई। पास तेरी है भूखा कोई, तूने रोटी खाई क्या। कोई बेचारा भूखा हो और हम माल खाने बैठ जाएं, क्या खाना हुआ? खाना तो वो है ना जो दूसरे को देकर खाए। और रोने की आवाज आई, रोटी रख दी। पत्नी देख रही थी, समझ गई, बोले खा लो फिर देख लेना। नहीं, खाया नहीं जा सकता। सेठ रोटी छोड़ के खड़ा हो गया। पत्नी कुछ नहीं बोली। उसने कहा तो एक बार कि खा लो फिर देख लेना। नहीं, खाया नहीं जा सकता। खड़ा हो गया, हाथ पोंछ लिया, घर से बाहर आया। आवाज इधर से आई, गली खत्म हुई, आगे कुछ झोंपड़ियां थी गरीब लोगों की। देखा एक झोंपड़ी के बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां से रोने की आवाज आ रही है। सेठ सीधा वहां गया, लोग बस खड़े थे। और बहुत माड़ी बात हुई भाई, बहुत माड़ी बात हुई। इससे ज्यादा और क्या माड़ी बात होगी भाई। सेठ ने सुना, क्या बात हुई भाई? वो बूढ़ा मर गया। निकाल, वो थोड़ा हटाया उसने, वो आगे गया। कई जानते, आओ सेठ जी, आओ सेठ जी, आओ। देखा तो एक वृद्ध काया पड़ी हुई थी,
सूखा सा शरीर, शरीर के ऊपर क्या कपड़े होंगे, ऐसे फटे पुराने से मैले कुचैले। और एक 8-10 साल की लड़की बाबा 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 कह रो रही थी। सेठ ने पूछा, भाई कुछ इनका? बोले जी इस लड़की का कि माँ तो बहुत पहले मर ली थी, पिता भी मर लिया था, यही था बस, ये पालना था, इसी के पास थी, आज ये भी पाँव पसार गया। ओहो। सेठ आगे गया, बच्ची को पुचकारा, बेटी तेरे बाबा बीमार हैं, इनको डॉक्टर को दिखाते हैं, रो क्यों रही है बेटी, खड़ी हो, आओ चलो चलो तुम्हारे बाबा को लेकर चलते हैं, डॉक्टर के चलते हैं। उसने देखा बच्ची तो क्या बताएगी, उसके मन के भाव हम बता रहे हैं, उसके लिए तो देवदूत आ गया पुचकारने वाला, मेरा बाबा। हाँ हाँ तुम्हारा बाबा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के लेके चलते हैं अभी बेटे, खड़े हो, अच्छा आओ चलो, इनको डॉक्टर के ले जाते हैं। बालक पुचकारा, खड़ी हो गई। ऐसा है तुम्हारे बाबा को हम डॉक्टर के ले जाते हैं, तुम हमारे घर बैठो इतने, यहाँ क्या करोगे? नहीं बाबा के पास। हाँ बाबा के पास रहना, बाबा आ जाएगा तुम्हारा, जब ठीक हो के आ जाएगा बाबा तुम्हारे पास होगा, चलो आओ बेटे चलो, तुम्हारी एक और सहेली वहां मिलेगी। पुचकार के ले गया, जाकर अपनी पत्नी से कहा, ये तेरी दूसरी बेटी है, संभाल इसको। और बंधुओं, सेठ झोंपड़ी पर दोबारा गया। जो भी लोक में काज होते हैं उसने आदमी बुलवाए, खुद लगा, जो लगा वो तो मर चुका था, उसका संस्कार कर दिया। भाइयों बड़ौदा वालों, क्या बताऊं, जिंदगी में कहानियां पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, और उन हालातों का विचार करके मन भी भर आता है, कैसी मुसीबत है। पर इस जिंदगी में देखने को भी बहुत कुछ मिलता है, पर आदमी मुंह फिरा करके चल देता है, इतना कुछ मिलता है। मेरे पूज्य गुरु महाराज संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, भगत श्री शिवचंद जी महाराज, और मैं उन गुरुओं के चरणों की धूल, हम ठाणे 3 से नई दिल्ली की जो कॉलोनियां थी उनमें विचरण चल रहा था। हमने विहार किया नेताजी नगर से, और हमारे साथ 5-7 भाई आए थे। हमें जाना था आर.के. पुरम में, सुबह का समय। अब की दिल्ली और तब की दिल्ली, ये बात है सन 70 की। उस समय साइकिलों की भरमार थी, अब गाड़ियों की भरमार है। साइकिल ऐसे चलते थे रोड के ऊपर, दफ्तरों में जाने वाले लोग जैसे पानी बहता नदी में, ऐसे साइकिलें। भाई हमारे साथ थे, हम पटरी पटरी चल रहे थे। सामने नजर गई, एक साइकिल वाला आ रहा था, और पैदल पैदल चल रहा था साइकिल वाला। उसने पीछे कैरियर के ऊपर कुछ रख रखा था, ऐसा कोई लंबी सी चीज कोई रख रखी थी कैरियर पर। तो अब साइकिलों की भीड़ में साइकिल फिर इधर उधर होके चल रहे थे, वो आ रहा था। वो जब पास आया देखा अर्थी बंधी हुई थी, उसके कैरियर पर अर्थी बंधी हुई थी, और एक बच्चा 8-10 साल का रोता रोता साथ जा रहा था, और उनके साथ कोई नहीं था। ओहो, सारे भाई लोग आगे से गुजरे हुए। गुरु महाराज बोले, ओह करने से क्या होगा? गुरु जी ने कहा, ओह करने से क्या होगा, इसकी कुछ मदद करो। अब अर्थी का तो कौन जाके लगे, आदमी का कुछ वो हो फिर तो बात। फिर भी गुरु महाराज की प्रेरणा से
4-5 भाई कदम उठा के गए। उन्होंने कहा इसकी मदद करो। जाके बोले भाई साहब माफ करना, क्या आपका और कोई नहीं है? बोला नहीं हमारा कोई नहीं है, मैं दिल्ली में मजदूरी करने आया था, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, ये मेरी पत्नी मर गई। उन लोगों ने कहा भाई साहब हम रो पड़ा बेचारा। उन्होंने आपस में बात करी थोड़ी सी, जो जिसके जेब में था पैसे निकाले और भाई साहब रहने दो जी सेठ साहब आप लोग नहीं। उसका आंसू रुक गए। उसके पास जो साइकिल पर लाश ले जा रहा हो उसके पास क्या जुगाड़ होगा? उसकी आंखें पहुंच ली उसने। भाई साहब मेहरबानी आपकी। आज भी मैं याद करता हूं कैसा कैसा किसके ऊपर क्या बुरा वक्त आ जाता है, क्या मुसीबत आ जाती है, और ऐसे में इंसान ही इंसान के काम आता है। इंसान का ही फर्ज है कोई किसी के काम आए। बंधुओं, मैं याद करता हूँ गुरु जी ने कितनी कृपा करी। नहीं तो गुरु जी ने कहा ओह करने से क्या होगा, ओह ओह यूँ करने से क्या होगा, इसकी इमदाद करो। उन्होंने इमदाद करी और जब आके बात सुनाई उसकी कि जी वो तो ऐसे ऐसे था, उड़ीसा का रहने वाला, और कहता कि मैं तो यहाँ मजदूरी के लिए आया था परिवार में। बंधुओं, मुसीबत में किसी के काम आना चाहिए, किसी का काम करना चाहिए। उन गुरुओं का यही फरमान है और तीर्थंकरों का यही कहना है कि जीवन के अंदर किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी के काम आना चाहिए। यही इंसानियत है और यही धर्म है, सब कुछ यही है। और आंखें मूंद करके निकल गए, न तो इंसानियत है और धर्म के ठेकेदार बने रहो। उनके पास कोई धर्म नहीं है जो किसी के कुछ काम नहीं आ पाया। बंधुओं, जिनदास सेठी श्रेष्ठी ने उस व्यक्ति का तो संस्कार करवाया और उस कन्या को अपनी बेटी बना करके रख लिया। और वो कन्या आगे क्या जीवन में घटित होता है, समय हो गया है, चर्चा को यहाँ रोक रहा हूँ। कल बताऊंगा आपको ये कन्या कौन थी और क्या घटा, क्या बीता आगे। आज के बाद इतनी ही, मिलकर बोलेंगे बोलो भगतो जयकार माया राम का, बोलो भगतो जयकार माया माया राम का, माया राम का जयकार माया। बोलो भगतो जयकार माया राम का, बोलो भगतो जयकार माया। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल
मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।